ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th की इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ेंगे आज नया चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी। और तो आप लोग काफी जान ही गए होंगे, आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइमली मिल ही जाते हैं। और आज हम इस क्लास में कवर करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी वाला ये चैप्टर। ये जो चैप्टर इंटरनेट सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है और बहुत जनरल सी चीजें हैं। लगभग सब चीजें हमें पता है, बस एज अ फॉर्मेलिटी हमें एक बार पढ़ना है इसे। और लगभग जो जो चीजें इसमें कवर की गई वो सब हमें पता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो एक बार कवर करते हुए चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ओके, क्लास 10th, कोड नंबर आपका जो बुक कोड है 402, इसमें एक इंटरनेट सिक्योरिटी चैप्टर है, उसको देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनेट के बारे में तो हमें पता है और हमने पहले भी पढ़ ही लिया था कि इंटरनेट होता क्या है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। छोटी क्लास में भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो अब उस इंटरनेट के जहां हमने बहुत सारे फायदे पढ़े थे, बहुत सारे यूज पढ़े थे, और जब कोई चीज इतनी फायदेमंद है तो फिर उसे सिक्योर करने की क्या जरूरत है, कहाँ पर हमें उससे नुकसान हो सकता है, तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार कवर करते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा हुआ है कि द इंटरनेट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड द एंटरटेनमेंट, इट मे लीव योर कंप्यूटर अनसिक्योर ड्यू टू द मैनी ऑनलाइन थ्रेट्स। कहता है इतना सब कुछ कंप्यूटर हमें देता है, इंफॉर्मेशन भी देता है, एंटरटेनमेंट भी कराता है, उसके बाद भी हमारा जो इंटरनेट है वो ऑनलाइन थ्रेट्स के लिए अनसिक्योर है। मतलब हम इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है। ऑनलाइन कई प्रकार के थ्रेट्स हैं, कई प्रकार के डर हैं, हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। और आगे लिखा हुआ, यू नीड टू इंश्योर दैट योर यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर्स as they are prone to be tracked and be used by the unauthorized users। तो सीधी सी बात है कि अगर आप ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन करते हैं या सिस्टम में कहीं पर भी आप पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल या ऑनलाइन बैंकिंग की कोई डिटेल सेव करके रखते हैं, तो वो खतरे से खाली नहीं है। तो आप उसे सिक्योर्ड वे में रखें, सिक्योर रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, और कोशिश करें, देखें कि कोई भी इसमें अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस ना करे, बिकॉज कोई भी इन्हें ट्रैक कर सकता है, इनका मिसयूज कर सकता है। ठीक, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, और यही जो चीजें हैं वही हमें इंटरनेट सिक्योरिटी में पढ़नी है कि इंटरनेट सिक्योरिटी किन किन चीजों की सिक्योरिटी से मतलब है। आगे लिखा है, ऑनलाइन थ्रेट सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग एक्सेट्रा कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजर्स गेटिंग compromised। मतलब ईमेल पे और भी अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि फिशिंग है, ईमेल स्पूफिंग है और चैट स्पूफिंग है, जिसकी वजह से जो भी यूजर है वो उसको काफी कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है उससे लोग परेशान करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इन सब चीजों से भी हमें बचना है। तो हमें समझना है कि अभी फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग है क्या। अभी आगे वाले स्लाइड्स में कवर किया गया है, ये देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमें ये पता चला है कि इंटरनेट सिक्योरिटी में हमें किन किन चीजों से सिक्योर रहना है। ठीक है, यहाँ कहता है कि व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या। यहाँ लिखा है, जनरली इंटरनेट सिक्योरिटी इंक्लूड्स द ब्राउजर सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा एंटर्ड थ्रू अ वेब फॉर्म, एंड ओवरऑल ऑथेंटिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेटा सेंट बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सीधा सा बात है कि हर प्रकार की सिक्योरिटी होती है इंटरनेट सिक्योरिटी। मतलब आपके ब्राउजर की सिक्योरिटी, जो आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उससे आपका डेटा कहीं लीक ना हो। ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा एंटर्ड थ्रू वेब फॉर्म। अगर आपने उस ब्राउजर को यूज करके कोई वेब फॉर्म फिल किया है, मतलब कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, तो वहां से आपका डेटा मिसयूज ना हो, लीक ना हो। एंड ओवरऑल ऑथेंटिकेशन द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कि जो भी आपका डेटा है वो ऑथेंटिक रहे, प्रोटेक्ट रहे। जब किसी भी आईपी द्वारा, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा कहीं भेजा जाए, तो ये सब इंश्योर करना ही इंटरनेट सिक्योरिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि जैसे कि वी मस्ट सिक्योर आवर कंप्यूटर्स विद टेक्नोलॉजी इन द सेम वे दैट वी सिक्योर द डोर्स टू आवर ऑफिसेस। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने ऑफिस को दरवाजों से बचाते हैं, उसी प्रकार हमें कोई ना कोई हाई टेक्नोलॉजी यूज करके अपने सिस्टम्स को भी बचाना है। इसी को सिक्योरिटी कहा जाता है। और आगे लिखा है कि we must act in a ways that protects us against the risk and threats that comes with internet use। कहता है कि हमें इस हिसाब से एक्ट करना है, ऐसे चलना है, इंटरनेट का ऐसे इस्तेमाल करना है कि उससे आने वाली समस्याओं से, उससे आने वाले रिस्क से, उससे आने वाले थ्रेट से हम बचे रहें। ठीक है, तो इंटरनेट हमें कोई एक नॉर्मल यूजर की तरह नहीं, थोड़ा एक्टिव यूजर की तरह यूज करना है, जिससे कि जो आने वाली समस्याएं हैं हम उनसे वाकिफ हों, हमें पता हो कि किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं,
और क्या क्या कॉमन गलतियां लोग करते हैं, हम वो गलतियां ना करें। क्लियर है? आगे देखते हैं कि अटैक के एग्जाम्पल्स। अभी जैसे मैंने कहा था कि जो पीछे चीजें हमने पढ़ी हैं वो कवर की जाएंगी। इसमें फिशिंग था, फॉर्मिंग था, और आपका ईमेल स्पूफिंग था, चैट स्पूफिंग था। ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपकी ईमेल पर स्पूफ करना, मतलब कोई निगरानी करना या उसका कॉपी करना, किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन आपकी लेते रहना, दैट इज ईमेल स्पूफिंग। इसी से रिलेटेड ये टर्म्स भी हैं, एक है फिशिंग और फार्मिंग। फिशिंग में क्या है कि फिशिंग इज अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी, मतलब इनडायरेक्ट पैसे भी, ठीक है। तो होता क्या है कि इम्पर्सोनेटिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कुछ लोग इम्पर्सोनेट का मतलब होता है धोखे से आपको ये जाहिर करेंगे कि वो आपके कोई विश्वास पात्र हैं, कोई ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, और वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिंक रहेगा कि आपकी कार्ड की डिटेल्स चेंज हो गई हैं, या काइंडली लॉग इन टू योर एसबीआई साइट। तो आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया तो एक डुप्लीकेट साइट खुल जाएगी, एक फर्जी वेबसाइट, एकदम स्टेट बैंक की तरह ही उसका लुक एंड फील होगा। इसकी यूआरएल में थोड़ा सा चेंज होगा, हो सकता है एसबीआई की स्पेलिंग में डबल आई हो, या इस तरह का कोई भी छोटा मोटा चेंज होगा, बहुत ही माइन्यूट सा, जो आप नोट भी ना कर पाए। और बिल्कुल सेम कलर, पूरे फॉन्ट वॉन्ट वो सेम यूज करते हैं, और यूजर जाने अनजाने में उस वेबसाइट पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है। तो वो ये इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, दैट इज फिशिंग, ठीक है। तो ये फिशिंग क्या होता है कि किसी न किसी बहाने से एक किसी ट्रस्टवर्दी साइट का, एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी का सहारा लेकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन हैक करना, दैट इज फिशिंग, आपसे ले लेना। एंड फार्मिंग एक टर्म इस्तेमाल होता है, इसमें लिखा है इट इज अनदर टेक्नोलॉजी, it's another technique used to steal confidential access code. It works by redirecting users to a rogue server, ठीक है। लगभग इसका भी ऐसे होता है। फॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करेंगे, लिंक आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, बट वो आपको किसी अदर सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देगा, उसका यूआरएल डिफरेंट होगा, और आप वहां जाकर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, ठीक है। तो लगभग एक जैसी टर्म्स है, फर्क सिर्फ इतना है कि फिशिंग में ट्रस्टवर्दी बन के लोग आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, आप क्लिक कहीं करते हो, पहुंच कहीं जाते हो, ठीक है, दैट इज फॉर्मिंग। अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द सिक्योरिटी। मतलब हमें पता है ये सब समस्याएं हैं और इंटरनेट पर बहुत दिक्कतें हैं, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस ध्यान में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इन सब चीजों से बचे रहें, ठीक है। कैसे करके हम इंटरनेट पर सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इंटरनेट पर देखते जितनी भी चीजें होती है सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही होती हैं। लोग यूजर अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रखते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा स्टेप होता है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जहां तक हो सके आप पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैसा हो सकता है पासवर्ड, मतलब एक तो साइज बड़ा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक हो, मतलब अल्फाबेट्स भी हो, स्पेशल कीज भी हो, नंबर्स भी हो, और ऐसा हो कि वो इजी टू गैस ना हो, कोई भी उसको आसानी से गैस ना कर पाए। मतलब अपना नाम मत डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, अपना फोन नंबर मत डालिए, इस तरह की चीजें मत डालिए जो लोग गैस कर सकते हैं। कुछ एकदम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाइए जिसे लोग गैस ही ना कर पाए। यहाँ देखो कुछ टिप्स दे रखे हैं, जनरल गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो बताया हुआ कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 12 टू 14 कैरेक्टर्स। मतलब अगर किसी भी जगह पर परमिटेड है, मतलब परमिशन है, अलाउड है, तो आप कम से कम 12 से 14 के बीच, मतलब 12 टू 14 कैरेक्टर्स बड़ा ही पासवर्ड बनाएं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन द रिपीटिशन डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स, द नंबर सीक्वेंसेस, यूजर नेम्स, रिलेटिव्स और पेट नेम्स। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे ऐसे नाम नहीं रखने जो लोग गैस कर लें, ठीक है। कोई मतलब रिपीटिव वर्ड्स नहीं रखने हैं, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, कोई यूजर नेम किसी रिलेटिव का नाम नहीं रखना है, ठीक है, या फिर किसी अपने पालतू जानवर का नाम, ये सब चीजें नहीं रखनी है जो लोग इंसान आराम से गैस कर ले, ठीक है। अगला, इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड इफ अलाउड। मतलब कोशिश करिए कि नंबर और सिंबल इन सब चीजों को पासवर्ड में यूज किया जाए। और यहाँ लिखा है कैपिटल लोअर, मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों अक्षरों को यूज करके तब आप पासवर्ड बनाइए, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक। आगे लिखा है कि अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर द मल्टीपल साइट्स ऑफ द पर्पस। आप ऐसा ना करें कि आपका एक ही पासवर्ड हो और सब जगह सब साइट्स पर आपका वही हो, वही यूजर वही पासवर्ड, आपका फेसबुक के लिए भी है, वही आपका इंस्टा के लिए भी है, वही आपका व्हाट्सएप के लिए भी, वही आपका स्कूल आईडी भी, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि आपको एक जैसा पासवर्ड सबके लिए नहीं रखना, कोशिश करनी कि सबके लिए अलग अलग पासवर्ड रखें।
देन अगला है बैकअप योर डेटा। ठीक, तो बैकअप योर डेटा का मतलब क्या होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका एडिशनल काम है, उसको कॉपी कर लिया करें, उसका बैकअप ले लिया करें किसी पेन ड्राइव पे या सीडी पे, जिससे कि कभी भी आपका डेटा लॉस होता है तो आप उस बैकअप से वापस अपना डेटा रिकवर कर सकें। और दूसरी चीज, जो भी आप डेटा बैकअप करते हैं उसे अनऑथराइज यूजर से हमेशा बचा के रखें, नहीं तो आपका बैकअप ही कोई लेगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगला है कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। मतलब आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आप उसके साथ अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार शेयर किया तो फिर कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे अगर आप कोई शेयर्ड एनवायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेट है, साइबर कैफेज जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड बार सोच समझ के डालें और आए, अगर वहां से उठते हैं तो बाकायदा डिलीट करके आए, हिस्ट्री क्लियर करके आए, और ध्यान रहे कहीं गलती से भी सेव ना हो गया होगा, पूरा इंश्योर करके तब वहां से उठें। अगला है डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी भी साइट पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। देखा है, थिंक ट्वाइस और थ्राइस, मतलब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले 2-3 बार सोचें जरूर कि जहां मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो साइट ट्रस्ट वर्दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो जाए। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कैसी साइट है, क्या है, कहीं यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह तो नहीं जाएगी। बहुत ही सोच समझ कर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, अगला सिक्योर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आप जब भी करते हैं तो सिक्योर होना चाहिए। मतलब आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप यूआरएल में देखते होंगे, जब एड्रेस बार है तो यूआरएल के बिल्कुल राइट साइड, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे एक लॉक बन के आता है। ठीक है, यहाँ लिखा ना इंडिकेट्स थ्रू द डिजिटल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटेड एज अ गोल्डन लॉक इन द वेब ब्राउजर्स एड्रेस बार। वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में लॉक बन के आता है। ठीक है, तो वो साइट से सिक्योर साइट्स मानी जाती हैं। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करें, जिस भी साइट से करें, जिस भी गेटवे से करें, तो ध्यान रखें कि जब भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा हो वो सिक्योर हो, उस पर लॉक बन के आ रहा हो, तभी आप ट्रांजेक्शन करें, अदरवाइज ना करें। ठीक, इस चीज का बहुत अच्छे ध्यान रखें। अगला है यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अपने सिस्टम में हमेशा एक अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर रखें, जिससे कि बाहर से आने वाले जो भी आपके एंटीवायरस या स्पाईवेयर हैं उनको वो पकड़ सके और आपके सिस्टम को सेफ रख सके। ठीक है, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये तब है जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम पे कभी भी, तो इन सब चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, तभी आप एनवायरमेंट में, इस इंटरनेट के एनवायरमेंट में सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। होता क्या है, कभी कभी आपके मेलों से मेल आते हैं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए, 1 करोड़ जीत गए वगैरह वगैरह। तो कोई भी ऐसा यूजर है जिसे आप नहीं जानते तो उसके मेल को हो सके तो रिस्पॉन्स ही मत करिए। इमीडिएट तो बात की बात, आप रिस्पॉन्स ही मत करिए, क्योंकि जितना सेफ रहेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो इनको रिस्पॉन्स करना ही नहीं है, और अगर आप इमीडिएट, पहली बात इमीडिएट तो बिल्कुल भी नहीं करना, और आप रिस्पॉन्स करने के मूड में भी हैं तो कोशिश करें कि पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, होम एड्रेसेस, ये सब चीजें शेयर ना करें, बिकॉज फेक मेल्स होते हैं, फेक मेलर्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। अगला है क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। हमेशा अपने ब्राउजर की, जो भी आप ब्राउजर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुकीज को साथ साथ डिलीट करते रहिए, क्लियर करते रहिए, हिस्ट्री क्लियर करते रहिए। ठीक है, कुकीज का क्या सीन होता है, एक छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपके सिस्टम में सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं कि आप किस तरह की चीजें देखते हो, आप किस किस साइट पे गए हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, कैसी चीजें आपको समझ में आती हैं। तो ये सारी चीजें ये कुकीज में रिकॉर्डेड रहती हैं। तो यहाँ से जो भी आपके हैकर्स क्रैकर्स होते हैं वो यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं। तो इसलिए साथ साथ कुकीज क्लियर करते रहिए, बिकॉज कुकीज इंटरनली काम करती रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या कर रही है। तो इसलिए आप ब्राउजर की कुकीज टाइमली क्रिएट करते रहेंगे तो कोई भी अनवांटेड साइट्स या तो धोखे से भी आपसे विजिट हो गई हो तो उसकी कुकी अपना ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आपके सिस्टम में सेव नहीं रहेगी, तो फिर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएगी। ठीक है, अगला नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ठीक है, मतलब कई कई प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, गेम होते हैं, बच्चों को क्रेज होता है कि हमें गेम खेलने, तो आप नेट पर सर्च करते हो, डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो किसी अदर साइट पे मिलते हैं, वो ऑफिशियल साइट पे नहीं होते हैं। तो अदर साइट में अगर आपको कोई गेम दे रहा है तो जिसमें किसी लालच में दे रहा है, तो आप वहां से जो भी आपके अननोन साइट्स है, अननोन सोर्सेस है, वहां से गेम से किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, क्योंकि उनमें वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो भी हैं आपके, वो सिर्फ नोन सोर्सेज हों जिनको आप जानते हो वहीं से डाउनलोड करें, अननोन से तो बिल्कुल भी ना करें।
ठीक है। अगला है रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आपके सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि जब आप नेट यूज करते हो ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंट वे पर आप अपना चेक करते रहें। जो भी आपका ऐड रिमूव प्रोग्राम्स होता है उस ऑप्शन में जाके चेक करते रहें कि कोई ऐसा अननोन सॉफ्टवेयर तो नहीं जो आपने नहीं डाला है और आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर को टाइम रहते आप चेक कर करके रिमूव करते रहें, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीजें रिमूव नहीं हुई, आपके सिस्टम में ऐसे अननोन सॉफ्टवेयर पड़े रहे, तो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन कब कहाँ किसको भेज रहे हैं इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। अगला होता है कीप ऑन क्लियरिंग विद ब्राउजिंग डेटा। ये आप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्राउजिंग डेटा है, जो भी हिस्ट्री है, वो टाइमली क्लियर करते रहें, साथ साथ मिटाते रहें, डेली का डेली खत्म करते रहें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो इतना आपको ये सब चीजें, इससे ज्यादा है और भी पॉइंट्स हैं आपके बुक में, आप पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। वीडियो मैंने ज्यादा कवर नहीं की, बिल्कुल सब सिमिलर टाइप के ही हैं। मेन मोटिव हमारा जो है समझने का, वो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटरनेट की सिक्योरिटी या इंटरनेट पे सिक्योरिटी सिर्फ आपके हाथ में। जितना आप एक्टिव नॉलेजेबल होकर इंटरनेट यूज करेंगे, जितना आप समझदारी के साथ इंटरनेट यूज करेंगे, उतने आप वहां पर सिक्योर रहेंगे। और जितनी आप लापरवाही दिखाएंगे, उतने आपको खतरा के चांसेस ज्यादा है, खतरे ज्यादा हो सकते हैं। आपका डेटा लीक हो सकता है, आपको कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपसे कोई मनी मांग सकता है, पैसे मांग सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके। और हो सकता है उसके जरिए आपके पूरे सिस्टम में स्पाई हो, आपके सिस्टम का पूरा डेटा कॉपी कर रहा हो, आपके सिस्टम के इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर भी आपको परेशान कर सकता है। ये सब चीजें बहुत विशेष आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नेट यूज कर रहे हैं तो। इस साइड इस जो आपका ट्यूटोरियल है ये वाला, इसमें चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस इतने ही थे। तो वीडियो थोड़ा छोटा रहा होगा, लेकिन आपको बस इतना ही मन से पढ़ना है। इससे रिलेटेड चीजें थोड़ा नेट पे सर्च करके और पढ़नी है। इंटरनेट सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, ये टॉपिक्स आप नेट पर कवर करिए। इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इससे रिलेटेड डेटा नेट पर पढ़ना है सर्च करके, और वो चीज भी अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आपके बुक में बस इंटरनेट सिक्योरिटी पे इतना ही था। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके बुक में था उससे ज्यादा आपको कवर कराया जा सके। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा यहीं पे लिखा हुआ है। एंड किसी भी क्वेरी के लिए बेहिचक कभी भी आप फ्री होकर मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए। और वीडियो को ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। या जो भी सजेशन हो वो प्लीज जरूर बताइए, बिकॉज आप लाइक करें ना भी करें फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपकी पढ़ाई के लिए वीडियोज बना रहा हूँ। तो जो सजेशन हो, आपको लगते हो कि हाँ कि ये चीजें होनी चाहिए सर, अगर आप ऐसा करते तो और अच्छा होता, तो वो प्लीज मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। बिकॉज मैं भी एज अ लर्नर ही, मैं भी फिलहाल वीडियोज तो सीख ही रहा हूँ बनाना। तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।